और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मुरैना जिले के लेपा गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं वो इस वक्त ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें, मृतकों में 3 महिला और 3 पुरुष हैं। आज इस शवों का पोस्टमार्टम होगा। लेपा गांव में हमले के बाद यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 2 परिवारों में बताया जा रहा है कि 10 साल पुरानी रंजिश का ये मामला है और रंजिश की वजह से ये हमला किया गया और इसमें 6 लोगों की एक ही परिवार की हत्या कर दी गई। 3 पुरुष और 3 महिला इसमें शामिल हैं। ये एक नेपा सिहोनिया गांव है, वहाँ की घटना है। वहाँ गोलियां चलना बताते हैं और जो आए हैं उसमें से 6 लोग मृत अवस्था में लाए गए हैं और 2 घायल हैं और दोनों को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया है। एक की हालत ठीक है, उसमें नहीं भर्ती गई। क्योंकि यहाँ घर में आते ही जो आप मकान देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे जो है इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। इसमें मौके पर जो है 3 उनके गजन सिंह और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है और बाकी 3 महिलाएं इनके परिवार की और एक जो है व्यक्ति घायल होकर के हमने हॉस्पिटल भेजा है। अभी उनकी भी हालत गंभीर है और आरोपी 4-5 लोगों के नाम आ रहे हैं जो यहाँ फायर कर रहे थे। शीघ्र ही उनकी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, सर्चिंग करा रहे हैं और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया है। चूंकि इसकी अप्रीहेंशन नहीं थी हमको कि इस तरीके की घटना होगी, न इन्होंने किसी पक्ष के द्वारा हमको बताया कि ऐसा चल रहा है। जो विवाद था उसका ये समझौता वहाँ पे कोर्ट में करना होना बता रहे हैं इनके मृतक पार्टी के लोग, इन्होंने समझौता कर लिया था और अच्छा खासा उसमें राजीनामा उनका हुआ था और उसी आधार पर ये गाँव में रहने के लिए आए थे, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। और इनको आशंका नहीं थी इनके साथ, ऐसा बता रहे हैं कि धोखा हुआ है। गाँव लेपा में हम लोग गए हुए थे, हमारे परिवार के सभी लोग। तो विरोधी पार्टियों ने बंदूकें, सभी 8 लोगों ने, लगभग 8-9 लोगों ने बंदूकें लेके और सभी पे मारना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी से उतरते ही इन लोगों ने सभी को गोली मारनी स्टार्ट कर दी और लगभग 6 आदमियों की मौत हो गई। और अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये पूरी घटना क्या है? क्योंकि एक बहुत ही भयावह घटना है, एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई है। बिल्कुल जया, और सबसे पहले जिन लोगों की इस फायरिंग में मौत हुई है मैं उनके बारे में आपको बता दूं। विनोद सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर, ये दोनों घायल हैं। इसके अलावा लेश कुमारी हैं, बबली, मधु, गजेंद्र, सत्य प्रकाश और संजू, इन 6 लोगों की इस फायरिंग में मौत हो गई है। दरअसल ये जो गांव है लेपा गांव, इसके बगल में भिड़ोसा गांव है मुरैना में। भिड़ोसा वो गांव है जहां पर पान सिंह तोमर, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी थी, और उनका भी ज़मीन विवाद में ही उनकी वो एक हथियार उन्होंने उठाए थे। इन दोनों परिवारों में रंजीत तोमर और राधे तोमर के बीच में ज़मीन का विवाद बहुत पुराना था। 10 साल पहले रंजीत तोमर के घर के 3 लोगों की, रंजीत तोमर के परिवार से राधे तोमर के घर के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये परिवार सजा हुई और गांव छोड़कर चला गया, जैसा आपने पुलिस वालों को भी सुना। और उसके बाद ये गांव में रहने के लिए आए थे। आज सुबह किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। फिर आप देखेंगे कि दोनों तरफ से पहले लाठियां चली हैं और अचानक से एक युवक आया है 2 नाली बंदूक लेकर के और वो उसने सीधे फायरिंग शुरू कर दी है। बिल्कुल सामने से उसने गोलियां दागी हैं और इस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। जया जी, यहाँ बता रहे एक शख्स द्वारा ये तमाम गोलीबारी की गई है। देखिए तस्वीरों में जो दिख रहा है, क्योंकि अभी पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी एसपी से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। अगर वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए दिखा दें कि एक और शख्स है जिसके पास बंदूक है, लेकिन फायरिंग करता हुआ एक युवक दिख रहा है जो आता है और सीधे निशाना सामने से लगाकर वो फायरिंग करता है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। जी, यहाँ पर ये जैसे कि हमने सुना, पुलिस कर्मी को भी सुना, एसपी जो थे, एडिशनल एसपी, वो कह रहे थे कि ये मामला जो है दोनों में जो पुरानी रंजिश है सुलझ गया था, एक परिवार वापस आके गांव में रह रहा था। इस तरह की घटना की क्या कोई आशंका, जो विक्टिम जो परिवार है उनका भी हमने बयान सुनाया, क्या इस तरह की आशंका थी कि ऐसी कोई घटना घट सकती है यहाँ? देखिए अब ये कहना अभी तो जल्दबाजी है जया, क्योंकि अभी ये वाकया और इससे संबंधित सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 10 साल पुराना विवाद था और उस वक्त एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के परिवार के 3 लोगों की हत्या की थी। जमीन का ही विवाद था। उसके बाद वो पक्ष गांव छोड़कर चला गया था। कोर्ट में भी मामला चला, उसके कोर्ट के बाहर भी इन लोगों का के विवाद का निपटारा हुआ, सेटलमेंट हुआ और समझौते के बाद ही वो गाँव में रहने के लिए आया था। तो इस बात की किसी को आशंका शायद नहीं रही होगी, नहीं तो फिर गाँव
में लौटते नहीं। बिल्कुल। इस बात की आशंका नहीं थी, वो गांव में लौटे। आज सुबह फिर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद पहले लाठियां चली और बाद में गोलियां। अनुराग, जो आप बता रहे हैं तस्वीरों में गोली चलाता हुआ शख्स, यहाँ पर क्या उसको पकड़ लिया गया है, कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी जैसा मैंने आपको बताया जया कि अभी अभी चूंकि ये तस्वीरें आई और फिर लगातार इसके और पहलू के बारे में हम पता करने में लगे हुए हैं, तो अपने दर्शकों को शीघ्र ही इस खबर से अपडेट करेंगे कि इसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है और क्या धाराएं लगी, अगर किसी की गिरफ्तारी हो पाई है तो। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल के लिए। जैसे ही इसमें अपडेट आएगा आपका हम दोबारा रुख करेंगे।